हेलो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। आई एम हर्ष जोशी। और मैंने लास्ट वीडियो पोलिनोमियल्स का मैंने शेयर किया था, तो आई होप आपने देखा होगा। तो वो जो मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स एंड व्हाट इज द पोलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर polynomials. So actually this method is very important and 3 marks example will be asked in the board exam. और ये जो टॉपिक है वो 9th में भी आता है, तो जो स्टूडेंट्स 9th में है उनको भी ये यूजफुल होगा। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन याद रखना है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन याद रखना है, तो इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको पता है कि डिविडेंड मतलब किसको बोलते हैं, तो जो वैल्यू आपको दी होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइजर का मीनिंग क्या होता है कि हमें जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। क्वोशंट मतलब आपको जो ऊपर मिलेगा उसके बाद जब उसका डिवीजन करोगे आपको जो भी ऊपर मिलेगा उसको क्वोशंट बोलते हैं। और रिमाइंडर मतलब जो फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और ये सब आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप सब लोग डिवीजन तो जानते ही हो, तो ये सब आपको पता ही है। लेकिन ये इक्वेशन आप लिख लो। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, सो पी ऑफ एक्स। डिवाइजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एक्स से, इनटू आपकी जो क्वोशंट होगी उसको हम करते हैं क्यू ऑफ एक्स से, प्लस रिमाइंडर जो होती है उसको हम डिनोट करेंगे आर ऑफ एक्स से। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ओके, तो ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। सो राइट डाउन। ओके, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो एग्जांपल है थोड़ा पहले मैं थोड़ा एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा। तो इट इज वेरी इजी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, उसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो जो वैल्यू आपको दी होती है इट इज कॉल्ड p ऑफ x। तो सबसे पहले ये आपका डिविडेंड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जिससे मैं डिवाइड करना है उसको बोलते हैं g ऑफ x, इट इज कॉल्ड डिवाइजर। सो उसकी जो वैल्यू है g ऑफ x की वैल्यू वो हमारे पास है x प्लस 2, तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो हम इससे बराबर यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला p ऑफ x लिखूंगा मैं यहाँ पे। ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर लाने का ट्राई करना है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो x है और आपको 2x स्क्वायर लाना है। तो x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2x स्क्वायर आए। तो आपको पता ही है कि x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। ओके, तो x इंटू 2x, सो यू गेट 2x स्क्वायर। x इंटू 2x तो आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2x, 2 2 जा 4। ओके, सो वी आर गेटिंग हियर 4x का 4x हो जाएगा। अभी आपके ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम है, आपकी साइन भी सेम है। तो अगर मुझे इसको कट करना हो तो यहाँ पे साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस मैं यहाँ पे करूंगा। नाउ
मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, तो 3x आपका प्लस ना 4 बिकम्स नेगेटिव, तो 4 आपका नेगेटिव हो गया, तो 3 माइनस 4 मतलब आपका माइनस हो गया -1। सो आई कैन राइट हियर -x और 1 आपका यहाँ पे नीचे आया तो -x प्लस 1। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आया -x प्लस 1। अभी आपके पास यहाँ पे x है और आपके पास यहाँ पे x है, लेकिन मुझे यहाँ पे -x चाहिए। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है ऑलवेज हम उसको सेम करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले माइनस लिख देता हूँ। अभी मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -x आएगा, तो सिंपल 1 के साथ, क्योंकि x इंटू -1 तो आपका -x हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -x होगा और यहाँ पे 2 1 से क्या होगा 2 होगा। ओके, तो अभी आप लिखा ये दोनों सेम हो गया, तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। ओके, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और ओके ये बाद में करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे आपका ये कट हो गया क्योंकि आपका x आपका प्लस हो गया और आपका ये माइनस है तो ये कट हो गया। नाउ +2 एंड +1 सो दिस इज 3। ओके, तो आपको आपका आंसर क्या मिला 3। सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इट इज कॉल्ड r ऑफ x। ओके, मैं आपको बताया था ये रिमाइंडर आपका है r ऑफ x है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इट इज कॉल्ड p ऑफ x। यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका होगा कोशेंट g ऑफ x, सॉरी q ऑफ x, और आपका ये जो होगा जिससे हमने डिवाइड किया है वो आपका g ऑफ x यहाँ पे है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं फ्रेंड्स कि फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, सो योर कोशेंट इज 2x minus 1 एंड योर रिमाइंडर इज 3। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ कि कोशेंट इज इक्वल टू 2x minus 1 and remainder is equal to 3. I hope you understood. Okay, write down. सो फ्रेंड्स आपने ये एग्जांपल लिखे होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको 2-3 एग्जांपल इस तरह से होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आपको होमवर्क में करना है। आप अभी लिख लीजिए और बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ये टाइप के मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। सेकेंड, p of x is equal to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 3, g of x is equal to x square minus 2. Number 3, p of x is equal to x raised to 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x is equal to x square plus 1 minus x. So friends, in these two examples, okay, you have to find r of x and q of x. तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पे वही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल में p of x g of x आपको दिया है विथ डिनोशन, तो आपको फाइंड करना है रिमाइंडर एंड कोशेंट, सबके अंदर ये फाइंड करना है। सो राइट डाउन, ये आपको काम में लगेगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये लिख लीजिए फटाफट।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक ये टाइप का एग्जांपल समझाता हूँ कि जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल में क्या करना है वो भी आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो इतना आई थिंक आपने लिख लिया होगा फास्ट। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ कि जहाँ पे आपकी जो वैल्यू है अगर वो मिसिंग है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अभी आप देख सकते हो कि x रेज टू 4 है, उसके बाद x रेज टू 3 होना चाहिए, x रेज टू स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको फिर से लिख देता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4। अभी अगर आपके पास x क्यूब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 0 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 इंटू एक्स क्यूब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास x स्क्वायर नहीं है तो मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद x वाली टर्म तो है, तो माइनस 5x मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और प्लस में 6 लिखूंगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे किया गया है कि जो x का जो पावर है उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ g ऑफ x, मैं g ऑफ x को सेम इसी तरह से लिखूंगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर जो है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, उसके बाद यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्योंकि x आपका एब्सेंट है तो 0 इंटू एक्स और प्लस 2। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये p ऑफ x है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आप ये लिख लीजिए फटाफट। ये कैसा है, जहाँ पे आपका जो पावर नहीं होता है वहां पे यू शुड टेक 0, कोएफिशिएंट में आपको 0 ले लेना है। अभी मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। ओके, सो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपका p ऑफ x जो है वो आपके पास है x रेज टू 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो फिर p ऑफ x डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पे g ऑफ x यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे देखो x रेज टू 4 है तो मुझे x रेज टू 4 लाना है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि मुझे तो प्लस लाना है, तो मैं जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू 4 आएगा। तो पहले हम करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका होगा माइनस 0 इंटू एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स क्यूब होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा। वैसे भी 0 है तो फ्रेंड्स 0 में प्लस माइनस कुछ मायने नहीं रखता, वो हम बाय डिफॉल्ट लिख रहे हैं। वैसे भी उसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए उसको लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये कट हो गया क्योंकि एक्स रेज टू 4 आपका नेगेटिव हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपके पास है 0 एक्स क्यूब और 0 एक्स क्यूब, तो 0 0 तो 0 ही होता है, तो आप यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो, बराबर, ये बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर नाउ बिकम पॉजिटिव, तो आपका यहाँ पे हो गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस 5x और 6 ये दोनों आपको यहाँ पे नीचे ले लेना है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर 0 एक्स क्यूब नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा क्योंकि आगे 0 है, तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है और आपको 2 एक्स स्क्वायर लाना है, तो अगेन माइनस है और प्लस लाना है, तो मैं यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 तो आपका प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 0 एक्स इंटू माइनस 2 तो आपका माइनस 0 एक्स होगा। ओके, माइनस 0 इंटू 2 0 होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस 0 एक्स होगा, प्लस 2 इंटू माइनस 2
तो आपका हो जाएगा -4। सो अगेन यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे आपका होगा प्लस, तो यहाँ पे आपका ये और ये कट हो गया ना। 5x और ये 0x का मीनिंग 0 ही होता है, लेकिन मैंने उसको बैलेंस करने के लिए लिखा है। तो -5x आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे -5x और 6 + 4 आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे -5x + 10 आपको मिला। तो ये जो है वो आपका होगा रिमाइंडर r(x) और आपका ये जो होगा वो आपका होगा क्वोशिएंट। तो ये दोनों चीज आपको फाइंड करनी थी। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे, अगर आपके पास जो नहीं दिया है, जो पावर में नहीं है, उसको आप 0 मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। राइट डाउन फास्ट। So friends, now I am sharing one examples, division algorithm method। थोड़ा स्पीड रखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको आपको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से, तो मैं वो दे रहा हूँ। तो आपके पास एग्जांपल है p(x) = 3x² - x³ - 3x + 5, और आपके पास है g(x), आपके पास है x - 1 - x²। सो p(x) आपके पास है 3x² - x³ - 3x + 5, और g(x) आपके पास है x - 1 - x²। तो यहाँ पे सबसे पहले जो p(x) है, इसको इससे डिवाइड करना है। ओके, तो मैं इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे -x³, उसके बाद मेरा +3x² मेरा आएगा, 3x² प्लस है, उसके बाद -3x और +5। तो इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बराबर, आर के हिसाब से p(x) को। नाउ डिवाइडेड बाय g(x), तो सबसे पहले क्या आएगा, -x² आएगा, +x आएगा और बाद में -1 आएगा। सो ये आपका p(x) हो गया, ये आपका g(x) हो गया, लेकिन मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। राइट डाउन फास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आपके पास -x² है और यहाँ पे -x³ है, तो आपको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -x² × x, तो आपका क्या होगा, -x³ होगा। x × x, तो आपका यहाँ पे x² हो जाएगा, और -1 × x, तो आपका यहाँ पे -x हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे आपका ये कट हो गया। ओके, नाउ 3x² - x², तो आपका 2x² हो जाएगा, x² बिकम्स नेगेटिव नाउ, एंड -3x + x, तो आपका ये हो जाएगा -2x, -3 + 1 -2, और ये 5 आपका यहाँ पे नीचे जाएगा, सो +5। अगेन यहाँ पे 2x² आपको प्लस में लाना है और यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो -x² × -2, सो +2x²। आफ्टर दैट x × -2, तो आपका -2x हो जाएगा, और -1 × -2, मतलब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, -1 - -2 आपका हो जाएगा +2। सो ये हियर माइनस प्लस और माइनस, सो हियर कट, ये आपका कट हो जाएगा। ओके, और आपका 2x आपका प्लस है और 2x माइनस है, ये भी कट हो गया अभी। सो 5 - 2, तो दिस इज 3। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर r(x), एंड दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट q(x). This is called dividend p(x), and this is called divisor g(x). तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। अभी इसको मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लो फास्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल रहा होगा। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने, ये मीडियम है, उतना टफ नहीं है, तो आपको ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह से सारे एग्जांपल्स बाकी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास अभी जो मेरा क्वोशिएंट मिला है, ओके, वो मेरे पास है अभी q(x) मेरे पास मुझे मिला है वो है x - 2, और मुझे r(x) मिला है
3। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं और नाउ हाउ टू फाइंड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो मैंने आपको सिखा है यूजिंग, आपको इसका यूज करना है इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे RHS में रख देना है। g ऑफ x के जो आपके पास है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोशेंट आपके पास है x माइनस 2 प्लस r ऑफ x आपके पास है 3। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू एक्स, आपका x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो आपका माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3। सिर्फ मैंने ब्रैकेट को छोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जिसका पावर बड़ा है वो मैं लिखूंगा माइनस एक्स क्यूब, आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस 2x माइनस एक्स तो आपका हो जाएगा माइनस 3x और 2 प्लस 3 आपका हो जाएगा 5। ओके, आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू p ऑफ x। सो बराबर, तो इस तरह से हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को फाइंड कर सकते हैं। आपने इसको सॉल्व किया RHS को और आपको LHS मिल गया, मतलब ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को